morning students, welcome all of you to my channel MAIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you a new lesson relation and function. तो सबसे पहले आप इसमें जानेंगे फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है। फलन फर्स्ट लाइन लिख लीजिए, फलन फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है देखिए, हम कह सकते हैं फंक्शन जो होता है दो वेरिएबल के बीच का एक रिलेशन होता है। फंक्शन जो है वो दो चरों के बीच का एक संबंध होता है जिसमें एक स्वतंत्र चर होता है, उसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी तरफ से, और दूसरे की वैल्यू प्राप्त होती है, उसको हम कहेंगे मतलब स्वतंत्र चर पर वो डिपेंडेंट है ना, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और एक को इंडिपेंडेंट कहेंगे। जैसे हम कोई ये बता रहे हैं y = fx, एक उदाहरण ले ले रहे हैं y = x+1, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल वेयर वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कुछ भी उसका मान चुन सकते हो जैसे x का, लेकिन जब x का मान आप चूज करोगे तो y का तो डिपेंडेंट होगा ना, किस पे? x पे डिपेंड करेगा। तो यही है कि यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करती है कि जो हम रखेंगे वो प्राप्त होगा। यहाँ पर ये जो वैल्यूज, ये मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हाँ, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये परतंत्र चर है, परतंत्र चर कहेंगे इसको, और ये स्वतंत्र चर है x, स्वतंत्र चर है, कुछ लिखता नहीं बन रहा पेन, उसकी वजह से स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, ये लिखता नहीं ना, उठा के नहीं आ पा। तो ये जो है एक परतंत्र चर, एक स्वतंत्र चर। ये स्वतंत्र चर की वैल्यू जो भी आप पुटअप करते हो तो इसका जो हमको कोई सेट प्राप्त होता है, ये जो होता है डोमेन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने रख दिया 1 2 3 4 5 0, ये सब वैल्यू आपने रख दी एक ही, तो इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन या प्रांत कहते हैं इसको, DOMAIN, डोमेन या प्रांत कहते हैं, ठीक। और जो हमको ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके मान जो प्राप्त हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 0 लिखा तो क्या मिला? 1 रखने पर 2 रखने पर 3 4 5 6, ये मान मिलेंगे, आगे और भी मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं रेंज या परिसर बोलते हैं, परिसर, इंग्लिश में रेंज। ये तो हम फलन को किस प्रकार से डिफाइन करें, फलन क्या है? फलन जो है दो चरों के बीच एक संबंध है जिसमें एक स्वतंत्र चर है, एक परतंत्र चर है। स्वतंत्र चर के जो भी मान हम रखते हैं वो फलन का डोमेन कहलाता है, डोमेन या प्रांत कहलाता है। और जो परतंत्र चर होता है उसके जो मान हमको प्राप्त होते हैं स्वतंत्र के संगत करस्पॉन्डिंग उसके, तो वो हमें परिसर या रेंज कहलाती है, और उसका समुच्चय हमने b से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और इस फलन को हम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका ये होता है, ये इसको सबसे लास्ट में लिख लेंगे कि लिखने का तरीका ये होता है, और इसको पढ़ते क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x, y = fx लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। y जो है x का क्या है? फलन है। ये y x का फलन है, मीन्स y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे, ये इसका कहने का तात्पर्य होता है। तो देखिए थोड़ा सा, अभी हम रिलेशन की बात करें, संबंध की बात करें, संबंध, रिलेशन, तो ये है क्या संबंध? जैसे हमने दो चर लिए हैं x और y, तो दोनों के बीच एक क्या है? एक रिलेशन बना हुआ है ना, कि x की क्या वैल्यू रखोगे तो y की क्या प्राप्त होगी। तो जैसे हम कोई फलन ले रहे हैं y = 3 + 2x ले रहे हैं, ये फलन, तो ये एक x और y दो चरों के बीच की क्या है? रिलेशन है, एक संबंध है कि इस पे ये डिपेंड कर रहा है। जहां पर x और y की वैल्यू हमको कहाँ से लेनी है? किसी भी सेट से ले लेनी है। मान लीजिए वो x, y
आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, हम रियल नंबर का सेट ले रहे हैं। ठीक, तो संबंध क्या होता है जिसमें एक का मान दूसरे पर निर्भर करे। ठीक है, एक का मान दूसरे पर डिपेंड करे, इसको हम कहते हैं संबंध। और हम आपको बताने ये जा रहे हैं इस कोई भी रिलेशन एक फलन है कि नहीं है, ये कैसे हम चेक करें। सबसे पहले कि ये जैसे एक रिलेशन दिया हुआ है बट इट इज अ फंक्शन और नॉट, ये भी हो सकता है कि फलन है कि नहीं है, चेक भी करना है आपको। तो नोट में वही चीज लिखवाने जा रहे हैं, यदि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक ही मान प्राप्त हो, ये मान लीजिए एक हमने रिलेशन बना लिया x और y के बीच का रिलेशन, ठीक, और ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। तो अगर x के प्रत्येक मान के लिए y का एक अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा है तो फलन है, अगर एक से ज्यादा मान प्राप्त हो रहे हैं तो वो फलन नहीं होगा। तो फलन की विशेषता है, यहाँ पर ये फलन है, देखो हम x का मान 0 रख रहे हैं 3 मिल रहा है, x का मान 1 रख रहे हैं क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। अब आप समझ गए होंगे इसमें हम x का कुछ भी मान रख लें √3 5 कुछ भी, लेकिन हमको यहाँ पर मान एक के लिए एक ही प्राप्त होगा ना, तो ये फलन है, ये फलन है, हम ऐसे बना के बता सकते हैं। बट अगर हम कह दें y इक्वल टू √x ये कह दें, तो अब अगर हम रिलेशन इसका बनाते हैं, ये रिलेशन हम ऐसे दिखा सकते हैं ग्राफ विधि से, इनके बीच एक रिलेशन है x और y के बीच, ये x है ये y है। तो अब देखिए इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू +1 एंड -1, तो x के एक मान के लिए y के दो मान प्राप्त हो गए ना, देन इट इज नॉट फंक्शन, ये फलन नहीं है, ये फलन था। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर हमने रख दिया 2, यहाँ पर प्राप्त होगा +√2 -√2, मैथमेटिकली हमको दोनों मान निकालने पड़ेंगे ना। सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है और ये फलन है। तो यदि कोई भी फलन किसी भी संबंध को हम फलन कह सकते हैं, इसमें आपको ये भी देखना है कि लैंग्वेज क्या चीज लिखे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी रिलेशन को, ये क्या है एक रिलेशन, ये क्या है एक रिलेशन आर, किसी भी रिलेशन को हम फलन कह सकते हैं यदि उसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए डोमेन का एक ही अवयव, रेंज का एक ही अवयव प्राप्त हो। समझ पा रहे हैं, ये प्रांत है ना, प्रांत डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए अगर रेंज का मान एक अवयव प्राप्त हो रहा है तो वो फलन है, अदरवाइज रिलेशन वो फलन नहीं है। ठीक, तो कोई भी रिलेशन यह जरूरी नहीं है कि वो फलन है ही, फंक्शन है ही। रिलेशन तो ये भी दो फलनों के बीच का है, एक्स और वाई का, एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है, बट इट इज नॉट फंक्शन, ये फलन नहीं है ये चीजें। तो ये नोट में आप लिखिए समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, समतुल्य संबंध क्या होता है? समतुल्य का मतलब होता है स्वयं का स्वयं से संबंध होना, स्वयं का स्वयं से संबंध होना। मतलब जैसे हम कहें कि हम अपने भाई हैं, हम अपने स्वयं भाई हैं, स्वयं का स्वयं से संबंध होना। जैसे कहें 1 से डिवाइड है तो 1 का 1 से ही रिलेशन है, 2 से ही डिवाइड है। तो ये क्या हुआ? समतुल्य संबंध यहाँ पर हुआ कि मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध है। जैसे हम कहें कि एक रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है R, जिसमें सेट ये बने हुए हैं 1, 2, 1 इज ये क्या है? डोमेन है। 1 ये सब क्या है? डोमेन की वैल्यू है, x की वैल्यूज हैं, और जो 2 और 1 और 2 प्राप्त हो रहा है ये सब क्या है? रेंज है। जैसे यहाँ पर मिल रहा है 3, इस प्रकार से। तो यदि हम देखते हैं कि इस पूरे फंक्शन में इस पूरे रिलेशन में 1, भी है, 2, भी है, 3, भी है, 3 का 3 से भी रिलेशन है, मीन्स आर एलिमेंट ऑफ, ये तो सिंबल जानते हो, आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन फंक्शन, ये है एक रिलेशन फंक्शन। तो अगर ये सभी हमको प्राप्त हो जाते हैं इस रिलेशन फंक्शन में, तो इसका मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध है। अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वही की 1 प्राप्त हो रही है, 2 रखते हैं तो 2 प्राप्त हो रही, 3 रखते हैं 3 प्राप्त हो रही। तो पूरा फंक्शन हम जब एब्जॉर्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या ऐसा होगा
क्या स्वयं का स्वयं से रिलेशन होगा, हमको ये पता चल जाता है फंक्शन को देख करके सॉल्व करने पर। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये जो है स्वतुल्य संबंध है यहाँ पर, मीन्स 1, 1, 2, 2, 3, 3 डॉट 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 आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन फंक्शन। ये हमारा होता है रिलेशन फंक्शन, या इसको हम कहते हैं ए इज रिलेटेड टू ए, ए का रिलेशन ए से ही है, ठीक। तो स्वतुल्य संबंध है। इफ ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे आर एक संबंध फलन है। अब इसको ये तो उदाहरण एक समझा रहे हैं, आपको लिखना इसमें क्या है, आर एक संबंध फलन है, संबंध फलन है, ए बी सी इसके अवयव है, ए बी सी डॉट डॉट इसके अवयव है, अवयव है, ए बी सी डॉट डॉट। आर क्या है, रिलेशन फंक्शन है, संबंध फलन है, ठीक है। यदि ए का रिलेशन ए से प्राप्त होता है, बी का रिलेशन बी से प्राप्त होता है, जहां ए कामा बी आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन फंक्शन। आर और बी ये सब अवयव कहां से होना चाहिए, रिलेशन फंक्शन के। अगर आपको ऐसा रिलेशन प्राप्त होता है, ए का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन सी से है, और जहां ये ए बी सी सब एलिमेंट कहां से ले रहे हैं, रिलेशन फंक्शन से, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। ये फंक्शन है ये स्वतुल्य है। तो फलन, तो संबंध, तो संबंध स्वतुल्य होता है, तो संबंध स्वतुल्य होता है। जैसे जैसे एक हम उदाहरण ले रहे हैं, रिलेशन फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स कामा वाई। आप समुच्चय पढ़े हो, सारणी विधि से, नियम विधि से जो डिफाइन किया जाता है। दो विधियां होती समुच्चय की, फंक्शन में फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, एक होता है रोस्टर विधि, एक नियम विधि होती है, एक तालिका विधि होती है। तो ये नियम विधि में ऐसे लिखा जाता है, एक्स कामा वाई ऐसा है कि सच दैट y इक्वल टू एक्स। तो आप बताइए कि ये कैसा फंक्शन होगा, अगर हमको बताना है। तो हम पहले रिलेशन फंक्शन को हम लिख ले रहे हैं किस विधि में, तालिका विधि में ले रहे हैं। तो क्या आएगा, इस रिलेशन को जब हम लेंगे तो x की वैल्यू 1 तो y भी 1, x की वैल्यू 2 तो y भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, x का वैल्यू 3 तो y भी 3 हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट है तो और इसमें एलिमेंट नहीं हो सकते, और भले ही एलिमेंट इसमें हो, बट हमको ये सारे एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह देंगे यहाँ पर 1, 1, 2, 2 डॉट 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 आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन है एक प्रकार का, रिलेशन फंक्शन। सो फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, जो है जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, जो संबंध है वो स्वतुल्य है। अतः उपरोक्त संबंध, उपरोक्त संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। और अगर व्यवहारिक भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई भाई का संबंध, मतलब भाई भाई का संबंध। तो हर कोई अपना भाई होता है, हर जो है गर्ल अपनी सिस्टर स्वयं होती है, हम अपनी सिस्टर है, इस प्रकार के रिलेशन हम कह सकते हैं। यहीं अगर कह दे कि पिता का संबंध, तो क्या कोई भी अपना पिता हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पिता का संबंध अभी जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। भाई भाई का रिलेशन, सिस्टर का रिलेशन ये हो सकता है, ठीक है। तो ये एक देखिए, दूसरा है आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन, जो है सममित संबंध। सममित संबंध को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई रिलेशन इस प्रकार से दिया हो हमारा, जैसे कि एक हमारा रिलेशन फंक्शन आर एक ऐसा संबंध फलन है, ऐसा संबंध फलन है कि यदि A is related to B and B is also related to A, जो संबंध A का B से है वही संबंध अगर B का A से भी होता है।
हम x की वैल्यू, कोई भी फंक्शन हमारा मान लीजिए y और x में दे रखा है, ये एक फंक्शन है, एक रिलेशन है, इसमें अगर x की वैल्यू हम a रखते हैं तो y की वैल्यू b प्राप्त होती है। तो अगर हम y की वैल्यू b रखते हैं तो x की वैल्यू a भी प्राप्त होती नहीं, x की वैल्यू a रखे हैं तो y की वैल्यू हमको b प्राप्त हो रही। तो अगर x की वैल्यू हम b रख दें तो y की वैल्यू a भी प्राप्त अगर हो रही है तो हम कहेंगे ऐसा संबंध जो है वो सममित संबंध है। तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे, R एक संबंध फलन है कि संबंध फलन है यदि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A, जहां A और B ये सब एलिमेंट कहाँ के होने चाहिए, एलिमेंट ऑफ रिलेशन फंक्शन, यहाँ के जो है एलिमेंट होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि यह एक, अगर ऐसे नहीं हम कह सकते हैं तो दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि R एक संबंध सममित फलन, एक ऐसा संबंध फलन है कि ऐसा रिलेशन है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये सेंटेंस पूरे हटाकर हम ये लिख सकते हैं कि जो संबंध A का B से है वही संबंध B का A से होना चाहिए। हम लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, जहां A और B दोनों अवयव होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन फंक्शन के, तो यह सममित फलन होता है, सममित संबंध होता है। उदाहरण देखे भी समझ में आएगा। एग्जाम्पल, जैसे एक रिलेशन फंक्शन हम दे दें x कामा y, ऐसा है कि x कामा y सच दैट x का भाई y है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है कि नहीं, ये एक सेट भी है। ये फंक्शन होते क्या है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक प्रकार का एक सेट होता है। तो ये एक प्रकार से R सेट भी है, लेकिन इस सेट को हम समुच्चय न कर करके क्या करें, एक रिलेशन सेट कह रहे हैं। ये रिलेशन सेट x का y ऐसा है कि x y का भाई है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे आप लैंग्वेज में लिख दीजिए कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको अगर A भाई है B का तो B भी तो भाई होगा A का, ऐसे भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो और बेटर है कि A रिलेटेड टू B, तो B इज आल्सो रिलेटेड टू A, जहां A कामा B अवयव है रिलेशन सेट के। नीचे हम लैंग्वेज में भी लिख दें इसको, क्या लिख सकते हैं कि यदि A B का भाई है तो B अवश्य ही A का भाई होगा। अर्थात इसको हम कहते हैं सममित संबंध की जो रिलेशन x का y से है वही रिलेशन y का x से भी होना चाहिए। जैसे भाई भाई का संबंध, भाई भाई का संबंध, इसमें हम देते हैं भाई भाई का संबंध के लिए हम लिखते हैं बहन का संबंध, ठीक, ये लिख दें, ठीक है। अब अगर लिख दें पिता का संबंध, तो क्या x अगर y का पिता है तो क्या y भी x का पिता होगा, नहीं होगा ना, वो तो पुत्र हो जाएगा। तो वो जो हमारा संबंध होगा, पिता का संबंध होगा, पुत्र का संबंध होगा, ये संबंध हमारे सममित नहीं होंगे। लेकिन भाई वाला संबंध और बहन वाला संबंध ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब सममित प्रूफ हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी हम कह दें सब सममित हो जाएंगे, सब सममित प्रूफ नहीं होंगे। तो एक व्यवहारिक भाषा वाला वो संबंध हो गया, एक ये यहाँ पर हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम कहें कि x y से डिवाइड है, हम कहें x का y ऐसा है कि x y से विभाज्य है, तो अगर x y से विभाज्य है तो क्या y भी x से विभाज्य होगा, ये कंपलसरी है। जैसे हम कहें 4 2 से विभाज्य है, तो क्या 2 भी 4 से विभाज्य होगा, नहीं होगा ना, तो ये भी सममित नहीं होगा। अगर आप यही कह दें कि x का y ऐसा है कि x इज डिवाइडेड बाय y, एक ऐसा रिलेशन दे दिया, तो ये सममित बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर x y से डिवाइड है लेकिन y x से डिवाइड नहीं होगा, मतलब अपोजिट रिलेशन भी मिलना चाहिए। या हमारा कोई सेट जो रिलेशन सेट दिया हो उसमें इस प्रकार का मिल रहा हो, यदि 1, 2 है उसमें तो 2, 1 भी होना चाहिए। यदि ये एलिमेंट रिलेशन सेट में है तो ये भी होना चाहिए। अगर 3, 4 रिलेशन सेट में रखा है तो 4, 3 भी उसमें होना चाहिए। तो एक ऐसा भी हम तुमको इसमें लिखवा दे रहे हैं उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एक रिलेशन सेट आपको दिया हुआ है 1, 2 3, 4 2, 1, ये रिलेशन सेट दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे कहेंगे,
1, 2 is element of relation set and 2, 1 is also element of relation set. So relation is symmetric. Relation is symmetric. ऐसे मतलब कि ये भी अवयव इसका है और इसके साथ साथ उस रिलेशन सेट में ये भी मिल रहा है, अवयव उसी में मिल रहा है। तो समझ पा रहे हैं दोस्त, कई प्रकार के उदाहरण बता चुके हैं आपको कि अगर इस प्रकार से हमारा सेट दिया हुआ रिलेशन सेट, तो हम ये देखेंगे कि अगर 1, 2 इसमें एलिमेंट है तो इसका मतलब 1 का संबंध जो 2 से है, तो क्या 2 का संबंध x का मान 2 रखने से वही का वही मिल रहा है? तो ऐसा हो सकता है, कोई फलन बन सकता है। तो ये रिलेशन मिल रहा है तो हमने कहा ये भी अवयव है, तो ये भी अवयव है इसका। अगर यहाँ पर हो जाए इट इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इट मीन्स इट नॉट सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। उदाहरण से यहाँ पर इसमें एक्स वाई दिया हुआ है, तो आप एक्स वाई यहाँ पर भी लिख लीजिए। यहाँ पर ए और बी लिखा था, इनको आप एक्स वाई ही कर लीजिए। और ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ से एक लाइन लैंग्वेज में, यदि एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई अवश्य होगा। इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आपका, और ये दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड है, ये आपका संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कह दें, एक पहले व्यवहारिक भाषा में संबंध समझ लीजिए, हम इसमें भी कहते हैं जैसे कि भाई भाई का संबंध है। तो अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए और सी भाई भाई होंगे कि नहीं होंगे? ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, सी का भाई है। तो ए भी सी का अगर भाई हो जाता है, ऐसा कोई रिलेशन है कि जो ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, वही रिलेशन अगर ए का सी से हो जाता है, तो हम कहेंगे ये संबंध जो है वो ट्रांजिटिव संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अगर हम भाई भाई का संबंध लेते हैं तो ट्रांजिटिव होगा सदैव कि नहीं होगा? होगा ना, सदैव होगा। अगर ए बी का भाई है तो बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई अवश्य होगा। बहन का रिलेशन करें तो वो भी होगा। अगर यही हम पिता का और पुत्र का रिलेशन ले लें कि ए बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है, ये पिता है बी का, और बी सी का पिता है, बी सी का पिता है, तो क्या ए सी का पिता होगा? पिता नहीं होगा, कौन होगा? बाबा होगा, बाबा हो जाएगा उसका। हाँ, तो ये रिलेशन पिता वाला ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। अगर ए भी सी का पिता हो जाता तो ये भी रिलेशन कैसा हो जाता? ट्रांजिटिव हो जाता। तो जैसे हम विभाज्य का रिलेशन ले लें कि आर एक ऐसा रिलेशन है एक्स कामा वाई सच दैट, ऐसा है कि एक्स वाई से विभाज्य है, एक्स वाई से विभाज्य है, एक्स वाई से विभाज्य है। तो अब देखिए यहां पर, यदि एक्स वाई से विभाज्य है, एक्स वाई से विभाज्य है, यहां पर हम लिख रहे हैं अर्थात एक्स रिलेटेड टू वाई, जहां एक्स कामा वाई अवयव है रिलेशन सेट के। यदि एक्स वाई से विभाज्य है तथा वाई जेड से विभाज्य है, वाई जेड से विभाज्य है, अर्थात वाई का वही रिलेशन जेड से है, जो एक्स का रिलेशन वाई से था वही वाई का रिलेशन जेड से है, जहां वाई कामा जेड आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट। तो यदि एक्स भी, तो यदि एक्स भी, हमने कहा था एक्स वाई से विभाज्य है, वाई जेड से विभाज्य है, तो यदि एक्स भी जेड से विभाज्य हो, जेड से विभाज्य हो, अर्थात एक्स का भी वही रिलेशन जेड से निकाला है, जहां
x, z आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, तो यह संबंध कैसा होता है? संक्रामक होता है, संक्रामक होता है। तो ये जो हमने रिलेशन दिया है संक्रामक होगा कि नहीं होगा, आप सोच के बताइए। अभी उदाहरण हम ले रहे हैं, ये उदाहरण ये एक प्रकार का। देखिए हम अगर कहें 8 4 से विभाज्य है, ठीक, ये x हो गया, ये y हो गया, मीन्स 8 रिलेटेड टू 4, ठीक। फिर हम कहें 4 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, मीन्स 4 रिलेटेड टू 2 हो गया। तो क्या 8 2 से विभाज्य नहीं होगा? कभी ऐसा भी हो सकता है? विभाज्य अवश्य होगा, अवश्य विभाज्य होगा ना। 8 का रिलेशन 2 से अवश्य होगा। क्या है कोई मैथ ऐसी जो कि ऐसा कर सके? यदि 8 4 से विभाज्य है और 4 2 से विभाज्य है, तो फिर 8 2 से विभाज्य अवश्य होगा। कोई ऐसी मैथ नहीं है जो इस रूल को असफल कर सके। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, होगा कि नहीं होगा? तो विभाज्य वाला अगर हम रिलेशन कहते हैं तो वो भी ये देखो लिया तो है कि x y से विभाज्य है, तो ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन हो रहा है? ये हमारा जो है ट्रांजिटिव रिलेशन हो रहा है ना, संक्रामक संबंध हो रहा है, ये इस प्रकार का संबंध। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे? ये तो दोनों उदाहरण हो गए, ये तो हमने डिजिट में ले लिया और ये इसको जो हमने उसमें ले लिया। ये देखो हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि x y से विभाज्य है, y z से विभाज्य है, तो यदि x भी z से विभाज्य हो अर्थात ये, तो यह संबंध संक्रामक होगा। यह भी एक उदाहरण ही है। और यहाँ पर एक डिफाइन कैसे करेंगे? यदि R एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा संबंध है कि x रिलेटेड टू y, जहां x, y आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, y तथा y रिलेटेड टू z, जहां y या यहाँ जहां लिख लीजिए, जहां y, z आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, तो यदि x इज आल्सो रिलेटेड टू z, जहां x, z आर एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, तो संबंध संक्रामक होगा, संक्रामक कहलाता है। ये एक हम एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं यहाँ पर, समझ पाए इसको? अब इसी में हम बहुत सारे और उदाहरण समझा दे रहे हैं, लिखना है तो लिख लीजिए। जैसे कि x y का भाई है, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आप यहाँ लिख लेंगे यदि x y का भाई है, y z का भाई है, तो x अवश्य z का भाई होगा, अर्थात रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है, ठीक। ये ऐसे लिख लेंगे। फिर यदि हम कहें कि x y का पिता है, ये तो आप कहेंगे x y का पिता है, हो सकता है, ठीक, और y z का पिता हो सकता है, किंतु x z का पिता नहीं बल्कि बाबा होगा, अतः यह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप इस प्रकार के उदाहरण सब भी दे सकते हैं, ऐसे उदाहरण आप लिख सकते हैं। हम जैसे विभाज्य वाला भी ले सकते हैं, x y से विभाज्य तो ले ही चुके हैं, डिजिट से भी ले सकते थे। तो बहुत से उदाहरण, अब ट्रांजिटिव नहीं है वाला एक वही हो गया। कोई भी रिलेशन, अब भाई भाई का रिलेशन, बहन बहन का रिलेशन छोड़ करके कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, तो वो ट्रांजिटिव कभी नहीं होगा। हो सकता है, कभी नहीं होगा। एक शायद जीजा वाला भी रिलेशन हो सकता है, वो हो जाता है, वो उनके जीजा है, वो उनके जीजा है, तो वो उनके नहीं, वो भी नहीं होंगे, वो भाई भाई हो जाएंगे। और कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है, केवल भाई भाई का रिलेशन और बहन बहन का रिलेशन ही ट्रांजिटिव हो सकता है, और नहीं हो सकते। हाँ, दोस्त दोस्त का हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है कि एक्स वाई का फ्रेंड है, वाई जेड का फ्रेंड है, तो एक्स भी जेड का फ्रेंड हो सकता है, ये संभव है बिल्कुल।
हाँ, तो अब एक्सरसाइज आप देखेंगे। हाँ, अब एक्सरसाइज आप देखिए 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। क्या ऐसा है? पहला रिलेशन समुच्चय दिया हुआ है, ए एक सेट है 1 2 3 डॉट डॉट 13 से 14 में संबंध आर इस प्रकार डिफाइन है। देखिए, ए आपका समष्टि समुच्चय इसको कहते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है जिससे हम सभी अवयव चुनते हैं। ये एक सेट दिया रहता है सदा समष्टि समुच्चय जिससे हम एलिमेंट चुनते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है 13 से लेकर के कहाँ तक 14, ये यहाँ तक दिया। अब रिमेन हमारा है रिलेशन सेट। हमारा रिलेशन सेट क्या कहता है कि x, y ऐसा है, x, y सच दैट y माइनस 3x माइनस y इक्वल टू 0। ये हमारा रिलेशन सेट है। अब इस रिलेशन सेट को हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x, y ऐसा है कि y इक्वल टू 3x। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? वैल्यू रखते जाइए आप, इसमें से ही चुनना है वैल्यू, कहीं और से नहीं लाना है आपको। हमको ये 1 2 x y z कहाँ से चुनना है? समष्टि समुच्चय से, जो हमारा एक यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है। ये तो खैर समष्टि समुच्चय नहीं, छोटा सा सेट है। x की वैल्यू पहले क्या ले लें? 1 ले लें। तो x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? 3। x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें 6, 3 ले लें 9, 4 ले रहे हैं 12, ऐसे ही 5 ले लेंगे तो 15। चलिए पर्याप्त है, आगे आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमको चेक करना है नंबर 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट है क्या? क्या कभी संभव आपको देखकर इसको लग रहा है कि चाहे पूरे बना डालिए आप, जितने बन रहे हैं 15 तक बनेंगे, 14 बनेंगे, सब सारे बना डालिए, क्या कहीं 1 एलिमेंट होगा? नहीं होगा इसमें ना। क्या 2 होगा? नहीं होगा। 2 जैसे 1 2 लिख दिया बस, चाहे आप डॉट डॉट कर दीजिए। डॉट डॉट आर नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, रिलेशन सेट में नहीं है। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यहां पर लिख देंगे अर्थात क्या व्यापक वाला जो आप कहते हैं, A इज नॉट रिलेटेड टू A। ठीक, जहां A इज एलिमेंट ऑफ A। अब ये रिलेशन सेट का यहाँ का अवयव नहीं है, A अवयव कहां से चुना जा रहा है? A से चुना जा रहा है। ठीक है, और ये हम जो चुन रहे हैं, कपल ये चुन रहे हैं, युग्म चुन रहे हैं, ये कहां से हम चुन रहे हैं? रिलेशन सेट से। तो इसमें लिखने का भी आपको देखना, लिखे कैसे। तो ये हो गया, समझ गए, बात नहीं है। अब दूसरा देखें, सममित वाला 1 3 इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट है, अर्थात 1 रिलेटेड टू 3, जहां 1 3 आर एलिमेंट ऑफ ए। यहां समझे? अब देखिए, क्या 3 का रिलेशन है किसी से आगे? तथा 3 9 मिल रहा है ना? नहीं, अब स्वतुल्य नहीं, अभी सम्मित प्रूफ करने जा रहे हैं। तथा 3 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट। क्या संभव है मिल जाए? इसमें नहीं मिलेगा ना, कि 1 3 तो मिल गया है। क्या 3 रखने पर इस सेट में कभी 3 रखने पर x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 मिल सकती है? वो पता चल जाता है ना। आप सोचोगे इतने बड़े बड़े फंक्शन होंगे, सारे निकाल के कैसे देखेंगे, तो पता चल जाता है, कभी नहीं होगा। ये अवयव है इसका, बट यहाँ पर लिख सकते हैं किंतु, अपनी भाषा में जैसे भी लिखना चाहे, किंतु 3 1 अवयव नहीं है रिलेशन सेट का, अर्थात 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1। ये व्यापक तरीका है कि ऐसे हम हर उसको लिख सकते हैं, जहां 3 1 आर एलिमेंट ऑफ ए। 3 और 1 देखो एलिमेंट इसमें है, बट रिलेशन ऐसा नहीं हो रहा है। आता है यह सममित नहीं है, आता है यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। आप नोट कर लीजिए, स्वतुल्य आगे और संक्रामक आगे कर रहे हैं।
अब थर्ड देखिए आप जो ये संक्रामक होगा कि नहीं होगा। देखिए 1,3 इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 3, जहां अर्थात करके यहाँ पर लिखा करें, अर्थात 1 का रिलेशन 3 से है। 1,3 एलिमेंट है एक 3,9। अब 3 से शुरू होने वाला कोई रिलेशन हमको इसमें देखना है कि नहीं है, तो है। 3,9 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, अर्थात 3 का रिलेशन 9 से भी है, जहां 3,9 अवयव है एक। किंतु 1,9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट। क्या हम x का मान 1 रखें तो y का 9 मिलेगा इसमें? आप सोचोगे अभी सभी बनाए कहाँ हो, मिलेगा आगे, हो सकता है कहीं मिल जाए। कैसे मिलेगा आप यही देख लीजिए। क्या हम x की वैल्यू 1 रख दें, y की वैल्यू 9 हमको मिल सकती है? कभी नहीं मिलेगी ना। तो ये हम चाहे 2 ही बना के छोड़ दिए होते, आगे नहीं होगा, कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा हमको रिलेशन। ये इसीलिए लिख दिया है किंतु 1,9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, अर्थात 1 का रिलेशन 9 से नहीं है, जहां 1,9 आर एलिमेंट ऑफ, यहाँ इज नॉट मत लगा देना। देखिए 1 और 9 एलिमेंट है उसके, बट रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो अवयव तो 1 से लेकर 14 तक, 1 से 14 तक है, बट रिलेशन नहीं है। अतः यह क्या हो गया? अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट है ना। 1 का ये 2 पार्ट है। एक नेचुरल सेट दिया हुआ, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, जिससे हम काउंटिंग करते हैं। ये जो 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर होती है। तो इसमें तो बहुत सारी नंबर्स आ गए आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा रिलेशन सेट क्या है? x का y ऐसा है कि y इक्वल टू x प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4। तो x की वैल्यू आपको 4 से कम ही रखना है, तो बहुत जल्दी से सेट आप बना लेंगे। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? 6। x की वैल्यू 2 रखेंगे 7, 3 रखेंगे 8, बस इतने ही तो रख सकते हैं। और 4 हम रख ही नहीं सकते, इज नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू होता तो 4 भी रखते। तो अब यहाँ से देखिए बहुत इजीली आप कह सकते हैं। अब इसमें 1 नंबर पे क्या हम करने जा रहे हैं, चाहे ABC डाल लिया करो या 1 2 3। 1,1 2,2 दीज आर नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, इसके अवयव नहीं है। अर्थात A इज नॉट रिलेटेड टू A, जहां A एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। तो क्या हुआ? स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। B नंबर पे देख लीजिए 1,6, कोई भी एक लेकर दिखा दो, इसमें बहुत सारे। 1,6 इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, अर्थात 1 इज रिलेटेड टू 6, जहां 1,6 आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, बट 6,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। समित में यही तो होता है, जो रिलेशन ए का बी से है, हम देखते हैं क्या बी का भी ए से रिलेशन है। 6,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, देखिए इसमें नहीं है, अर्थात 6 इज नॉट रिलेटेड टू 1, जहां 1,6 आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल सेट। सम्मित भी नहीं है, सम्मित संबंध भी नहीं है, सम्मित संबंध भी नहीं है। सी नंबर में स्वतुल्य देख लीजिए, आप उधर की लैंग्वेज लिख लेंगे ना, हम किसी को भी ले लें। देखो 1,6 ही ले रहे हैं, 2,7 ले लें। 1,6 इज एलिमेंट ऑफ
रिलेशन सेट इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन सेट, अर्थात 1 इज रिलेटेड टू 6, जहां 1,6 अवयव है नेचुरल नंबर के, किंतु 6,1 ये संक्रामक सिद्ध कर रहे हैं, किंतु हम ये अब लिखेंगे किंतु ए, अब इसकी लैंग्वेज हमको इस प्रकार से लिखनी पड़ेगी। देखो इसमें अगला अवयव जब मिल नहीं रहा होता है, जब हम देख रहे हैं कि अगला अवयव हमको कहीं मिल नहीं रहा है इसका, तो अब हम यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा नहीं लिख पाते हैं, इसको हमको दूसरी लैंग्वेज में ये लिखना पड़ता है कि x रिलेटेड टू y, x कामा y अवयव है रिलेशन सेट का, y कामा z अवयव नहीं है रिलेशन सेट का, और x कामा z अवयव नहीं है रिलेशन सेट का। हमको जब देखते हैं कि इसमें एलिमेंट नहीं मिल पा रहा लिखने के लिए, तब हम व्यापक फॉर्म में जैसे हम लिखते थे उस प्रकार से लिख देते हैं, जहां ये लिख देंगे x कामा y आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, y कामा z आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड x कामा z आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर में है, लेकिन ऐसा रिलेशन मिल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे रिलेशन हमको इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो अब जब ये रिलेशन देखो, ये तो मिल रहा है 1,6, 6 कामा समथिंग और 1 कामा समथिंग, जो भी समथिंग में रखा हो वो नहीं मिल रहा है, तो अब हमको अवयव नहीं है तो हम ऐसे ही लिख पाएंगे, उस प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। अतः यह स्वतुल्य भी नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। नोट कर लीजिए, देखिएगा आगे, संबंध नहीं है।